नाजरीन आदाब। प्रोग्राम एक शायर एक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में मशहूर व मारूफ़ शुअरा को आपसे रूबरू कराते हैं, उनका कलाम आपको सुनवाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जनाब हलीम बाबर साहब, जिनका ताल्लुक़ महबूब नगर से है। महबूब नगर के मशहूर व मारूफ़ शायर हैं आप, और आपने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबा आज़माई की है। मैं चाहूँगा कि अपना मज़ीद तारुफ़ जनाब हलीम बाबर साहब ख़ुद आपसे कराएं। तो जनाब हलीम बाबर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। मैं ये बात बताता चलूँ कि मेरा माहौल बचपन से ही शायराना रहा है। मेरे वालिद मोहतरम महकमे तालीमात में मुदर्रिस थे जी। जब मैं उस्तानी जमात में था, फ़ौक़ानी जमात में था, तो कई अशार वालिद मोहतरम सुनाया करते थे जी। उससे एक ज़ौक़ में इजाफ़ा होता रहा। फिर इसके बाद डॉक्टर अली अहमद जलीली, जो हज़रत फसाद जंग जलीली के साहिबज़ादे हैं, नामवर उस्ताद शायर थे। वो 1958 या 59 में हमारे ज़िले महबूबनगर में हाई स्कूल में आए हो जी। और वहाँ पर वो हमारे तारीख़ और उर्दू के उस्ताद रहे। ज़ाहिर है उनकी शायरी तो आप सब बखूबी वाक़िफ़ है। अली अहमद जलीली का दुनिया अदब में एक बहुत बड़ा मकाम है। फसाद जंग जलील इनके वालिद मोहतरम थे जी। तो वहाँ पर इस तरह से मौलवी साहब जब तशरीफ़ लाए तो महबूबनगर के माहौल में इजाफ़ा होता गया। वहाँ पर एक बज़्म सुखन की नाम से शायरी की बनाई गई जी। तो उसमें हम नौजवान शुरा हिस्सा लेते थे। उसमें हमने 58-59 में मुस्ताब हमारे उस्ताद रहे अली अहमद जलील साहब जी। मैं और चंद नौजवान शुरा थे जी। तो हमने इस तरह से आगाज़ किया। जी। हम मुसाब से इसलाह लेते रहे तो जब तक वो रहे जिंदा बाकायदा रहे, हम उन्हीं की इसलाह लेते रहे। जी। आपने कब शुरू की थी जनाब शायरी? मैं देखिए कोई 1960 से मैंने शायरी का आगाज़ किया है। माशाअल्लाह। हाँ, जब मैं हाई स्कूल का ज़माना था, इब्तदाई ज़माना था, बाकायदा मुशायरे तो 1960-61 से हमने शुरू कर दिया। मेरा पहला पोस्टिंग जो नलगुंडे में हुई, वहाँ पर भी बहुत 40-50 शुरा रहते थे। वहाँ भी मुशायरे में सुनाने का इत्तेफाक हुआ। फिर महबूबनगर आए मौलवी साहब अली अहमद जलील साहब तकरीबन 25 साल ज़िले में रहे हमारे और उनकी वजह से माहौल बहुत निखरा महबूबनगर का। उस्ताद बड़े बड़े बुज़ुर्ग शुरा भी थे उस ज़माने में, अब्दुल रज़ाक खान सहलत, ख़मर बहरामी साहब, मुसाद फारूकी साहब और आपके ख़मर नईमुल क़ादरी साहब, सादिक फरीदी साहब, एक शुरा का ग्रुप था जी। तो इस तरह हमारा ज़ौक़ बढ़ता रहा और मैंने अब तक मेरी जो है 5 किताबें शायद भी हैं। अच्छा, 5 मजमूए आपके मंजर आम पे आ चुके हैं जी। क्या मैं इनके नाम जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ये पहला मजमूआ देखिए वाबस्तगी जी, जो महबूब हुसैन जिगर साहब इसको 1992 में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट में इन्होंने रस्म अंजाम दी थी जी। उसके बाद फिर कहकशां दर कहकशां, माशाअल्लाह, वो भी गज़लों का मजमूआ। फिर तीसरी जो है रूदाद दिल जी। फिर चौथी जो है ये सिर्फ नातों का मजमूआ है जी, खुशबुए अक़ीदत इसका नाम है। उसके बाद आखिरी हाल में साल गुज़श्ता जो है जी राह तलब के नाम से एक मजमूआ शाया हुआ जी। उसके बाद तो हम ज़ेर तरतीब है समझे। तो इस तरह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 मजमूए शाये हुए जी। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपके 5 मजमूए कलाम मंजर आम पे आ चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली कारनामा नहीं है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने गज़ल के अलावा और किन असनाफ़ सुखन में तबा आज़माई की है? मेरा ज़्यादा रुझान तो गज़ल पर ही रहा है जी। चूँकि हमारे उस्ताद मोहतरम भी ज़्यादा गज़लें लिखते थे तो हम भी वैसे नज़में भी गाए माए नज़में हैं जी। अब इससे हट के वो नातों का मजमूआ भी है मेरे पास और हमद है, हमद नऊद भी है, हमद बारी ताला भी है, तकरीबन 20-25 हमद है। नाते तो अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 नाते हैं। पूरी ख़ास मजमूआ कुछ भी अक़ीदत है। तो इसके अलावा ज़्यादा रुझान गज़ल पर रहा मेरा। वैसे ये हमद और नातिया कलाम से बड़ी अक़ीदत रही है। हम नातिया मुशारों में पाबंद से जाते हैं। मैंने एक बज़्म क़ायम की है जी, तकरीबन 80-85 में, बज़्म कहकशां के नाम से जी। मैंने मेरे घर के ऊपरी हिस्से को एक हाल जो है इसी के लिए मुख्तस कर दिया मैंने। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो अक्सर अहबाब ने इसकी सताइश भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरे होते हैं वहाँ पर जी। हमारी बज़्म के तहत तमाम शुरा कराम आते हैं, कोई ग्रुपबंदी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माहौल है हमारे पास जी। और बाजू का एक पड़ोस का ताल्लुका जरचल्ला भी आप जानते होंगे, वहाँ भी माहौल अच्छा बन रहा है चंद बरसों से और वहाँ भी 8-10 शायर शायरी दुनिया में कदम रख चुके हैं
जी। इस तरह से वहाँ का माहौल भी अच्छा है। जब आपने हम्द और नात का तज़किरा किया है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे नाजरीन के लिए आप कोई हम्द या नात पेश करें। पहले इंसानियत से शुरू करता हूँ बात कि इंसानियत के साथ ही जीना कमाल है। इंसानियत के साथ ही जीना कमाल है। अब ज़िंदगी से ऐसी अता मांगिए जनाब, अब ज़िंदगी से ऐसी अता मांगिए जनाब। हर इंसान की ये तमन्ना होना चाहिए कि ज़िंदगी से इंसानियत की अता मांगे जी। और ये देखिए हालात पे अफसोस, जिस रफ़ीक पे था मुझको एतबार, अफसोस जिस रफ़ीक पे था मुझको एतबार, हक बात उसने छोड़ दी बातिल से सुलह की। बहुत खूब। हक बात उसने छोड़ दी बातिल से सुलह की। और एक खता है देखिए कि इस दौर के फरेब से जब वास्ता पड़ा, इस दौर के फरेब से जब वास्ता पड़ा, अपना है कौन कौन अदू सोचना पड़ा। वाह। इस दौर के फरेब से जब वास्ता पड़ा, अपना है कौन कौन अदू सोचना पड़ा। और जो दोस्ती खुलूस मोहब्बत के शहर थे, जो दोस्ती खुलूस मोहब्बत के शहर थे, इंसानियत का नाम वहाँ ढूंढना पड़ा। वाह वाह जी। जो दोस्ती खुलूस मोहब्बत के शहर थे, इंसानियत का नाम वहाँ ढूंढना पड़ा। इसी तरह और एक पतला और दो शेर देखिएगा आज के हालात पर है। आज हर समत है ज़िंदगी की घुटन, आज हर समत है ज़िंदगी की घुटन। अब कहाँ इस ज़माने में अच्छे चलन, वाह जी। अब कहाँ इस ज़माने में अच्छे चलन। और सुर्ख रूई की मंजिल हमें भी मिले जी। सुर्ख रूई की मंजिल हमें भी मिले, काश पैदा हो दिल में कुछ ऐसी लगन। वाह। सुर्ख रूई की मंजिल हमें भी मिले, काश पैदा हो दिल में कुछ ऐसी लगन। और देखिए किसकी ताबिंदगी दायमी है यहाँ, किसकी ताबिंदगी दायमी है यहाँ, चांद सूरज को लगता है देखो गहन। वाह बहुत खूब। किसकी ताबिंदगी दायमी है यहाँ, चांद सूरज को लगता है देखो गहन जी। और ये बड़े कर्ब से कहना पड़ता है, क्यों है अहले सुखन में हसद का चलन। आज ये तो देखने में आ रहा है, गुजर रहे हैं हम। जी हाँ जी हाँ। बड़े कर्ब से कहना पड़ता है कि हमारी शोरा बिरादरी में जो है ये हसद का चलन चल रहा है, इसको दूर करना चाहिए। हम बिल्कुल इत्तेफाक इत्तेहाद से हम राहें पैदा करना चाहिए और गुरु बंदियाँ को ख़त्म करके हम अपना एक वाह अदब के लिए हम खिदमत करनी चाहिए जी। और एक चार शेर पे देखिए, इरशाद। दर्द की कर्ब की तस्वीर बना देती है, दर्द की कर्ब की तस्वीर बना देती है, अरे गर्दिश वक्त कभी ऐसी सजा देती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। कर्ब की तस्वीर बना देती है और गर्दिश वक्त कभी ऐसी सजा देती है। देखिए शहर हमको गौर करने की ज़रूरत है, ख़ासकर मैं नौजवानों को दौरे हाजिर में कदम सोच समझ कर रखना जी। दौरे हाजिर में कदम सोच समझ कर रखना, एक छोटी लफ्ज़िश भी गुनहगार बना देती है। वाह वाह वाह, ये तो आजकल के हालात में बड़ा सादिक आता है ये शेर। दौरे हाजिर पे कदम, दौरे हाजिर में कदम सोच समझ कर रखना। बहुत खूब। दौरे हाजिर में कदम सोच समझ कर रखना, एक छोटी लफ्ज़िश भी गुनहगार बना देती है। और देखिए दे दिया हमने तो दुनिया को सभी कुछ अपना, दे दिया दुनिया को हमने तो दुनिया को सभी कुछ अपना। देखना यह है कि दुनिया हमें क्या देती है। वाह वाह वाह। दे दिया हमने तो दुनिया को सभी कुछ अपना और देखना यह है कि दुनिया हमें क्या देती है। और ये ऐसा ही शेर हुआ जैसा कि खुश रहो अहले चमन हम तो वतन सफर का जो वाह बहुत मुनासिबत से बिल्कुल बेशक बहुत अच्छा है। और ये भी देखिए हालात पे है, कौन देता है भला साथ बुरे वक्तों में। आज का बड़ी कर्ब के साथ कहना पड़ता है, हम इस माशरे में गुजर रहे हैं, इस माशरे से। कौन देता है भला साथ बुरे वक्तों में, अरे आग तो आग है शबनम भी जला देती है। वाह बहुत खूब। कौन देता है भला साथ बुरे वक्तों में, आग तो आग है शबनम भी जला देती है। आग तो आग है शबनम भी जला देती है। और सोचकर हाथ बढ़ाना है तुम्हें ऐ बाबर, लगता है सोचकर हाथ बढ़ाना है तुम्हें ऐ बाबर, दोस्ती भी कभी दानिस्ता सजा देती है। वाह वाह। दोस्ती भी कभी दानिस्ता सजा देती है, दर्द की कर्ब की तस्वीर बना देती है और गर्दिश वक्त कभी ऐसी सज़ा देती है। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छे। यानी कि हालात हाजरा पर मबनी है आपकी ये गज़ल, सच्चाइयों पर मबनी है आपकी ये गज़ल। बहुत खूब जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने किन मुआसिर शोरा से मुतासिर हैं। मैं देखिए अब गुज़्श्ता माजी के शोरा में तो अल्लामा इकबाल बहुत पसंद है, चूँकि उनका कलाम जी जो है हमारे लिए इनकलाब देता है हमारे लिए जी। और जैसे उनका शिकवा जवाब शिकवा हम मुसलमानों के लिए
बहुत बड़ा सबक है उसमें। बिल्कुल तो इनका कलाम अल्लामा इकबाल का बहुत ही मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है और ये बहुत पसंद है मुझे अल्लामा कलाम। अल्लामा इकबाल उसके साथ साथ अल्लामा चचा गालिब हैं और ज़ौक़ है, अमीर मीनाई है और फसाद जंग जलील है जी। अब हाल जन्म हमारे उस्ताद अली अहमद जलील साहब हुआ और ये बेहतरीन शोरा गुजरे हैं। और अब नज़ीर अली अदील साहब जी, वो भी बहुत उस्ताद शायर, उनका कलाम भी बड़ा अच्छा है जी। वो उससे भी मैं बहुत मुतासिर हूँ जी। और अब तो अब नौजवान जदीद शोरा में आप किसका जिक्र करना चाहेंगे? ये जदीद शोरा में आप किसका नाम लेना चाहेंगे? शोरा में जदीद का मतलब यानी मोहम्मद या मतलब ये अपने मुआसिर शोरा वो शाम है। आपको डॉक्टर फारूक शकील है, सरदार सलीम है जी, असद सलाई है, नादिर मदूसी है, शाहिद अदीली है। बहुत खूब। ये अदबी दुनिया में अपना सफ़र बड़ी खुश असलूबी से तय कर रहे हैं और बहुत अच्छे शायर हैं लोग। और भी चंद शोरा हैं जो उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। जी नाजरीन, यहाँ वक्त हो चला है एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जनाब हलीम बाबर साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम एक शायर एक कहानी में आपका दोबारा खैर मकदम है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब हलीम बाबर साहब से। अच्छा, अब आप ने तो गज़ल यानी गज़ल को अपना मौजू बनाया है, गज़ल में ज़्यादातर आपने तबा आजमाई की है, तो क्या आपने कोई यानी तज़मीन भी की है कभी? आपने तज़मीन तो मैंने किया। गज़ल के अलावा और किस नज़में भी हैं, कुछ लिखे हुए नज़में हैं जी, और जैसे नातिया शायरी भी है। मैंने अर्ज़ किया अभी नातिया शायरी है, हमदिया कलाम है, मज़ामीन भी लिखता हूँ मैं आपके लिए बताना चाहूँ जी। एक ज़माने से तकरीबन 20-25 साल से मैंने मज़ामीन लिखे उस्ताद शुरा पे, मुंसिब सियासत में शाये होते रहते हैं और मेरी गज़लें भी मुंसिब और सियासत पे शाये होती हैं जी, मुरासले शाये होते हैं जी, मुंसिब पे बेशुमार, सियासत पे, उसमें मौज़ूआती उन्वान पे मैं लिखता हूँ जी। नाज़रीन वाकिफ़ होंगे। मुरासलों में मैंने हमेशा मसाइल पर तवज्जो दी है जी। अब बड़े बड़े उस्ताद शुरा पे भी का मजमून चूँकि आवाम के लिए मुहिबान उर्दू को वाकिफ़ होना ज़रूरी है, तो उस्ताद शुरा का पर भी मैंने मजमून लिखे, उनके मुंतखबा कलाम, उनकी हालात ज़िंदगी। अच्छा। अब तक जो है बहुत शुरा के मैंने लिखे हैं, जिसमें ख़ासकर फसाद जंग जलील, अली अहमद जलील साहब, नज़ीर अदील और आलिया शुरा में जो है आपके नादिर मदूसी हैं और महीना के नुसरत फारूकी साहब हैं जी, अब्दुल रज़ाक खान सहूलत है जी, ये इन शुरा पर भी मैंने लिखे हैं जी। अच्छा, मुशायरे कहाँ कहाँ पढ़े आपने? कहाँ कहाँ आप मुशायरे पढ़ने? शायरी देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकामत पे जाना। वैसे मैं जब सऊदी अरब गया था जी, मेरे बच्चे दो वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर उर्दू एकेडमी जिद्दा की जानिब से मुशायरे भी है। जब मैं रियाद गया वहाँ हम हिंदुस्तानी एक तंजीम है, वहाँ पर भी मुझे मौका मिला। माशाअल्लाह। वहाँ के मुशायरे मैंने पढ़े हैं जी, और जिद्दा के पढ़े हैं और यहाँ तो यहाँ के दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के मुशायरे भी पढ़े हैं और निज़ामाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, मेदक, जी, इन अजला से भी जहाँ जहाँ भी कुल मुशायरे में हैं वहाँ पर मुझे मदऊ किया गया। तो पहले के मुशायरों में और दौरे हाजिर के मुशायरों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? अब आज के हालात तो बहुत ही बदल गए हैं। अच्छा। पहले का एक तहजीब थी, एक तरीक़ा था, शमा बढ़ा दी जाती थी, एक बड़े अच्छे अंदाज से मुशायरे हुआ करते थे, एक तहजीब थी जी। अब आज तो खैर वो बात नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस दौर का माहौल तो अलग ही था जी। अब जदीदियत बहुत आ गई है, अब भी बड़े बड़े मुशायरे हो रहे हैं। जब तो उस ज़माने पहले पारा में कुलिंद पैमाने पे तो उस ज़माने में नहीं होते थे। अब खैर आज का अदब काबिल तायीद है, समझ काबिल तरगीब है, काबिल तहसीन है कि अदब बहुत आगे बढ़ चुका है। बड़े मुशायरे जो है कुलिन सतह पे मुनक़िद हो रहे हैं, उस ज़माने में कहाँ थे मुशायरे, नहीं होते थे शो। तो आज अदब में ये तरक्की हुई है, इससे इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन अब रही बात शोरा में, बात शोरा में वो बात नहीं रही। अब जैसा आप जानते हैं कुलिन मुशायरों में जी, शोरा का अंदाज़, जी। वही गज़लें बार बार पढ़ते हैं जिस पर तनकीद भी करते हैं लोग।
खैर हमको उसमें जाना नहीं है, लेकिन कलाम तो अच्छा होता है हम लोगों का, जी बहुत अच्छा कलाम होता है कुलीन मुशायरे में। बाहर की यूपी और उधर के जो भी शुरा सुनाते हैं हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कलाम अच्छा होता है और बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। वैसे हमारे पास भी शुरा हैं, अच्छे शुरा हैं, ये भी कलाम पेश करते हैं। इनका भी मुशायरों के माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे? मुशायरे का माहौल तो देखिए मुख्तलिफ अंदाज से, अब शहर में तो कई तंजीमें हैं यहाँ पर जी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जैसे इल्म अदब है, बज़्म जौहर है, जी और आपके हम अपना शहर अपने लोग हैं, और जो है ये जमा इदारा इस्लामी भी बहुत पाबंदी से मुशायरे करवा रहे हैं लोग। जी काबिल सताइश है जमात इस्लामी। अभी कल ही की बात है कि निज़ामाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से बहुत बड़ा मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसमें अच्छे अच्छे शुरा ने शिरकत की। तो ये तंजीमें काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अपने अंदाज से काम कर रहे हैं। अब यार बात है सब मिल के बाज़ शुरा जो है बाज़ तंजीम में नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुशाद दिली से हमको शिरकत करना चाहिए उसमें, जिसमें ग्रुप बंदियों को कभी दाखिल नहीं, हम इसका दाखिला नहीं देना चाहिए ग्रुप बंदी में। पर ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी इस्लाह हो सकती है, कोई बड़ी काबिल तनकीद बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हमको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जी बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। और जैसा कि आपने बताया है कि आपने शुरा के बारे में मज़ामीन तहरीर किए हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने कभी शायरी के तर्जुमे पर भी तवज्जो दी है? जी नहीं दोस्तों, अब ये बस शायरी कहने में तर्जुमा का मौका नहीं मिल सका, बस इसी में रहे 50 साल से तकरीबन, तर्जुमे का मौका नहीं मिला। आप किन इल्मी और अदबी इदारों से वाबस्ता हैं? अब देखिए मेरे खुद 3 इदारे हैं जी। एक बज़्म कहकशां जिसका मैं सदर हूँ, और डॉक्टर सलीम आबिदी इसके मोहतमद हैं जी। दूसरा मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी, जी। ये भी तकरीबन 20-25 साल से चल रही है। इसके सदर हमारे मोहम्मद हनीफ साहब आर्किटेक्ट है, और मैं उसका सेक्रेटरी हूँ जी। और उसके बाद जो है आपके एक इदारे इस्लामी भी ब्रांच कायम हुई हमारे पास, उसका मैं सरपरस्त हूँ। बहुत खूब। और वैसे दीगर अंजुमन ने भी बज़्म सुखाने मैं भी उसका एक रुकन हूँ। लेकिन ये 3 हमारे जो ज़ाती मतलब हम जिसको बनाए हैं उसके तहत पाबंदी से मुशायरे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हम हैदराबाद से बुलाते हैं लोग, तो बड़े मुशायरे। हमारी सुलो जोबरी तकरीब भी हुई थी बज़्म कहकशां की 3 साल पहले, 25 साल हो चुके थे जी। हमने बड़ा मुशायरा किया उसमें। डॉक्टर साहब उर्दू अकेडमी आए थे और अच्छे शुरा का ताउन रहा। बहरहाल एक सफ़र जारी है हमारा, देखिए कहाँ ख़त्म होता है। नहीं, बेहद यानी मैं खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि आपका एक बहुत ही अच्छा सफ़र जारी है, कामयाबी के साथ जारी है। और अब आपसे ख्वाहिश करूँगा कि आप अपनी मज़ीद कुछ गज़लें, मज़ीद कुछ कलाम हमारे नाज़रीन की नज़र करें। किसका गेसु खुला नहीं मालूम, किसका गेसु खुला नहीं मालूम, है ये कैसी घटा नहीं मालूम। वाह, बहुत खूब। दर्द की इब्तिदा से वाकिफ हूँ, दर्द की इब्तिदा से वाकिफ हूँ, दर्द की इंतहा नहीं मालूम। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे जी। दर्द की इंतहा नहीं मालूम। और शेर है जी। हर मुसीबत को सह गया लेकिन, हर मुसीबत को सह गया लेकिन, वाह, क्या है तेरी रज़ा नहीं मालूम। वाह 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 जी। क्या है तेरी रज़ा नहीं मालूम। और शेर आज हम को इस बात का जायज़ा लेना है जी। याद सबकी खताएं रहती हैं, याद सबकी खताएं याद सबकी खताएं रहती हैं, क्या है अपनी खता नहीं मालूम।
क्या है अपनी खता नहीं मालूम। और ये भी शेर, इरशाद। ऐसी दानिशवरी को क्या कहिए, ऐसी दानिशवरी को क्या कहिए, ऐसी दानिशवरी को क्या कहिए, जिसको अच्छा बुरा नहीं मालूम। वाह, जिसको अच्छा बुरा नहीं मालूम। और कोई पहुंचा गया है मंजिल तक, कोई पहुंचा गया है मंजिल कोई तक, पहुंचा गया है मंजिल तक, कौन वो शख्स था नहीं मालूम। वाह, कौन वो शख्स था नहीं मालूम। माशाल्लाह आपके तरन्नुम ने तो लुत्फ़ को दोबाला कर दिया, गज़ल का लुत्फ़ दोबाला हो गया आपके तरन्नुम से। तो नाज़रीन, ये थे जनाब हलीम बाबर साहब, महबूब नगर के मशहूर शायर, कोहना मख्श शायर, बहुत ही खलीक और महज़िब शख्सियत। उम्मीद है आपको इनका कलाम पसंद आया होगा। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन को इजाज़त दीजिए पूरी टीम के साथ। खुदा हाफ़िज़।